नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में बहुत सारे बेहतरीन हम लोग क्वेश्चन किए टाइम एंड वर्क के अंदर। आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि शशांक एक काम को शुरू करता है और 12 दिन बाद छोड़ देता है तथा शेष काम को नीतीश 15 दिन में करता है। यदि शशांक 2 दिन पहले काम छोड़ देता तो शेष काम को नीतीश 18 दिन में करता। यदि शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दे तथा नीतीश अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा दे तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी काम को अगर शशांक 12 दिन करके अगर छोड़ देता है तो जो शेष काम बच जाता है उसे नीतीश 15 दिन में पूरा कर देता है। और हमें दूसरा दिया हुआ है कि अगर शशांक 2 दिन पहले काम छोड़ देता तो शेष काम को नीतीश 18 दिन में पूरा कर देता। देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो शशांक का 2 दिन का काम है, शशांक 2 दिन पहले अगर काम छोड़ दे रहा है तो जो शेष काम है नीतीश कितना दिन में पूरा कर दे रहा है, 18 दिन में। पहले जब 12 दिन काम करके शशांक छोड़ रहा था तो नीतीश कितना दिन में पूरा कर रहा था शेष काम, 15 दिन में। और 2 दिन पहले छोड़ दे रहा है तो शेष काम कितना दिन में पूरा कर रहा है नीतीश, 18 दिन में। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि शशांक द्वारा किया गया 2 दिन का काम नीतीश कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, शशांक और नीतीश का क्षमता पता चल जाएगा। देखिए शशांक जो है अगर 2 दिन में जितना काम कर रहा है उतना ही काम नीतीश कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। यहाँ से हमें शशांक और नीतीश का क्षमता पता चल जाएगा। देखिए शशांक और नीतीश का क्षमता यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/2। यानी शशांक का क्षमता जो है, शशांक का क्षमता अगर 3 यूनिट होगा तो नीतीश का क्षमता कितना होगा, 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल वर्क यूनिट निकालना पड़ेगा। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क यूनिट। यानी शशांक जो है 12 दिन काम कर रहा था और शेष काम को नीतीश कितना दिन में पूरा कर रहा था, 15 दिन में। यानी हमारा जो कुल काम होगा, कुल काम कितना हो जाएगा। शशांक जो है कितना दिन काम कर रहा है, 12 दिन काम कर रहा है और शशांक का क्षमता क्या है, 3 यूनिट। और प्लस नीतीश जो है कितना दिन शेष काम कर रहा है, 15 दिन। और नीतीश का क्षमता कितना है, 2 यूनिट। यहां से हमारा टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा, 12 × 36 और 15 दूनी 30। यानी हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया 66 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दे और नीतीश अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा दे तो दोनों मिलके कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए टोटल कार्य हमें कितना करना है, हमने 66 यूनिट कार्य करना है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दें। अगर हम 3 का 20% निकालेंगे, 3 का 20% कितना हो जाएगा, 3 का जो 20% होगा 0.6 होगा। यानी हम इस 3 में से 0.6 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2.4। और हमें दूसरा दिया हुआ है कि नीतीश अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा दे। यानी 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1। यानी 2 से 1 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए हमारा दोनों का इफिशिएंसी मिला के कितना हो गया, 1 का हो गया। यानी शशांक का हो गया 2.4 और नीतीश का कितना हो गया, 3। हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.4। 66 यूनिट टोटल काम करना है और इफिशिएंसी कितना है, 5.4। हम इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे यानी 1 0 चला जाएगा। हम इसे 3 से काटेंगे, हम इसे 6 से काट लेते हैं। 6 से काटेंगे ये 11 बार में जाएगा, ये 6 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। यानी हमारा यहां से निकल के आ गया 110/9 दिन। यहां से क्या निकल के आ गया, 110/9 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शशांक एक काम को शुरू करता है और 12 दिन बाद छोड़ देता है तथा शेष काम को नीतीश 15 दिन में करता है। यदि शशांक 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तो शेष काम को नीतीश 18 दिन में करता है। यदि शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दे और नीतीश अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा दे तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था
कि शशांक जो है किसी काम को शुरू करता है और 12 दिन करने के बाद छोड़ देता है, और जो शेष काम बच जाता है उसे नीतीश जो है 15 दिन में कर देता है। और हमें दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर शशांक 2 दिन पहले काम छोड़ देता, यानी पहले 12 दिन करके छोड़ रहा था, अब 2 दिन पहले यानी 10 दिन करके छोड़ देता, तो जो शेष काम है नीतीश है 18 दिन में पूरा कर देता। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो शशांक का 2 दिन का काम है उसे नीतीश कितने दिन में पूरा कर रहा है? पहले जो शेष काम था वो 15 दिन में कर रहा था, और जब 2 दिन पहले शशांक ने छोड़ दिया तो जो शेष काम है वो नीतीश कितना दिन में पूरा कर रहा है? 18 दिन में। यानी हमें यहां से पता चला कि शशांक के जो 2 दिन में काम कर रहा है उसे नीतीश कितने दिन में कर पाएगा? 3 दिन में। यहां से हमें शशांक और नीतीश का क्या निकल के आ जाएगा? क्षमता निकल के आ जाएगा। शशांक और नीतीश का क्षमता क्या निकल के आ गया? शशांक का क्षमता अगर 3 यूनिट है तो नीतीश का कितना है? 2 यूनिट। अब देखिए हमें दोनों का क्षमता पता चल गया, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे। देखिए टोटल वर्क यूनिट क्या हो जाएगा? अगर हम दिन में क्षमता से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क यूनिट निकल के आ जाएगा। अब शशांक का क्षमता कितना है? 3 यूनिट। शशांक कितना दिन काम कर रहा था? 12 दिन। यानी हम 12 में 3 से करेंगे, यानी यहाँ 36 यूनिट हो गया। और जो शेष काम था नीतीश कितने दिन में कर रहा था? 15 दिन। नीतीश का क्षमता कितना है? 2 यूनिट। यानी हम 15 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 30 यूनिट। 36 और प्लस का 30 यानी कितना हो गया टोटल वर्क? 66 यूनिट टोटल वर्क हो रहा था। अब देखिए ये 66 यूनिट वर्क हमें कराना है शशांक और नीतीश से, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि शशांक अपनी क्षमता को 20% कम कर दे और नीतीश जो अपनी क्षमता है 50% बढ़ा दे। तो देखिए शशांक का जो क्षमता है वो 3 यूनिट है। अगर 3 का हम 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। यानी 0.6 अगर 3 में से हम कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 2.4। और हमें नीतीश का दिया हो कि 50% क्षमता बढ़ा दें। नीतीश का क्षमता कितना है? 2 यूनिट। 2 का 50% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 2 से 1 बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा? 3। यानी शशांक का जो क्षमता हो गया 2.4 और नीतीश का कितना हो गया? 3 हो गया। यानी टोटल क्षमता कितना हो गया? 5.4। और हमें टोटल वर्क कितना करना है? 66 यूनिट। हम 66 में 5.4 से भाग देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 जाएगा, इसे काटेंगे, हमारा क्या आंसर आ गया? 110/9 दिन। यानी दोनों मिलके अगर करेंगे और शशांक जो है अपनी क्षमता को 20% कम कर लेगा और नीतीश अपनी क्षमता को 50% बढ़ा लेगा, और दोनों मिलके करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 110/9 दिन में। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने काम शुरू किया और दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। और हमसे पूछ रहा है कि अगर काम का शुरुआत ए करे और दोनों एक एक दिन काम बारी बारी से करे, यानी एक एक दिन छोड़ के काम करे, यानी पहले दिन ए ने काम कर लिया, दूसरे दिन अब कौन करेगा? बी, फिर तीसरे दिन कौन करेगा? ए, फिर चौथे दिन कौन करेगा? बी। यानी अगर ऐसे काम हो तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम वर्क यूनिट मानेंगे। देखिए हम वर्क यूनिट को कैसे मानते हैं? हमें जो दिन दिया हुआ है कि ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। तो हम क्या करेंगे? दिन का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। देखिए हम यहाँ से 20 और 25 का हम एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 25 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो हम टोटल वर्क यूनिट को कितना मान लेंगे? 100 यूनिट। यानी जो टोटल वर्क है वो कितना है? 100 यूनिट है। अगर 100 यूनिट वर्क को ए कर रहा है, अकेले ए कर रहा है, तो कितना का समय ले रहा है? 20 दिन का। अगर इस 100 यूनिट वर्क को अगर बी कर रहा है तो बी कितना का समय ले रहा है? 25 दिन का। यानी ए जो है अगर 20 दिन में 100 यूनिट वर्क कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। यानी यहां से ए का हमें क्षमता पता चला कितना है? 5 यूनिट है। और बी जो है 25 दिन में अगर 100 यूनिट वर्क कर पा रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा? 4 यूनिट। यानी यहां से हमें बी का क्षमता पता चला कितना है? 4 यूनिट। अब देखिए हमें ए का क्षमता पता चल गया, बी का क्षमता पता चल गया, और हमारा टोटल वर्क यूनिट कितना है? 100 यूनिट। अब देखिए हमें 100 यूनिट वर्क ए और बी से कराना है और दोनों को एक एक दिन छोड़ छोड़ के कराना है। यानी और काम का शुरुआत कौन करेगा? ए। यानी पहले दिन ए ने काम कर लिया, अब दूसरे दिन बी करेगा। तो देखिए अगर ऐसे काम हो तो टोटल जो हमारा 100 यूनिट वर्क है, 100 यूनिट वर्क खत्म होने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले दिन जब ए आएगा तो ए ने कितना काम कर लेगा? 5 यूनिट। और दूसरे दिन जब बी आएगा तो बी कितना काम करके जाएगा? 4 यूनिट। यानी 2 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। 2 दिन में टोटल काम कितना होगा? 9 यूनिट हो जाएगा। और टोटल काम हमें कितना करवाना है? 100 यूनिट।
तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड 11 से गुना कर लेते हैं। देखिए हम 11 से गुना करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा 99 यूनिट और इस साइड क्या हो जाएगा 22 दिन, यानी 99 यूनिट काम करने में समय कितना लग गया 22 दिन। अब कितना काम बच गया 1 यूनिट। अब देखिए जो 22वां दिन होगा, 22वां दिन कौन आया होगा बी। अब 23वां दिन जो होगा उस दिन कौन आएगा ए आएगा, फिर से 23वां दिन कौन आएगा ए आएगा। तो देखिए ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, लेकिन अब हमें कितना करवाना है 1 यूनिट काम करवाना है। तो ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा 1/5 दिन, यानी अब 1 यूनिट जो काम करने में ए को कितना लग जाएगा 1/5 दिन। यहां से हमारा जो 100 यूनिट वर्क है, 100 यूनिट वर्क करने में कितना समय लग गया 22 सही 1/5 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 22 सही 1/5 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने काम शुरू किया और दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए जो है अकेले अगर किसी काम को कर रहा है तो 20 दिन में पूरा कर लेता है, और उसी काम को बी जब कर रहा है तो 25 दिन में पूरा कर ले रहा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर काम का शुरुआत ए करे और दोनों एक एक दिन छोड़ के काम करे, यानी पहले दिन ए ने काम कर लिया, दूसरे दिन बी काम करे, फिर तीसरे दिन ए काम करे, अगर ऐसे काम चले तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिन दिया हो कि ए जो है 20 दिन में कर लेता है और बी 25 दिन में कर लेता है, हम उस दिन का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया 20 और 25 का 100 निकल के आ गया। तो हम टोटल वर्क जो है वो कितना मान लेंगे 100 यूनिट। अब जो 100 यूनिट वर्क है ए जब कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 20 दिन का, और बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 25 दिन का। यानी ए ने 20 दिन में अगर 100 यूनिट वर्क किया तो एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट। यहां से ए का हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया कि 5 यूनिट है, और बी जो है 25 दिन में अगर 100 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा 4 यूनिट। यहां से बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 4 यूनिट। अब देखिए ए का एफिशिएंसी पता चल गया, बी का एफिशिएंसी पता चल गया, हमें टोटल जो वर्क कराना है वो हमने कितना मान लिया कि 100 यूनिट वर्क कराना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर काम का शुरुआत ए करे और दोनों एक एक दिन काम छोड़ छोड़ के करे, यानी पहले दिन ए ने कर लिया, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, अगर ऐसे काम चले तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए पहले दिन जब ए आएगा तो काम कितना करेगा 5 यूनिट, दूसरे दिन जब बी आएगा तो काम कितना करेगा 4 यूनिट, यानी 2 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। 2 दिन में काम कितना हो जाएगा 9 यूनिट। हमें कितना कराना है 100 यूनिट काम कराना है। तो हम क्या कर लिए दोनों साइड 11 से गुना कर लेंगे। हम दोनों साइड 11 से गुना करेंगे, यानी 22 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 99 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हमें कराना कितना है, हमें कराना है 100 यूनिट कराना है। अब काम कितना बच गया, एक काम बच गया, और 22वां दिन कौन आया होगा बी आया होगा। तो फिर अगले 23वें दिन कौन आएगा ए आएगा। ए जो है एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर लेता है तो 1 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा। एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रहा है तो 1 यूनिट काम करने में उसे 1/5 समय लगेगा, 1/5 दिन लगेगा। यानी 1 यूनिट काम करने में ए को कितना समय लग जाएगा 1/5 दिन। यहां से हमारा जो टोटल वर्क कितना 99 + 1 यानी 100 यूनिट, 22 प्लस का 1/5 दिन, यानी कितना हो गया 22 सही 1/5 दिन। यानी टोटल 100 यूनिट वर्क करने में कितना समय लग जाएगा 22 सही 1/5 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए तथा बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं तथा 19 दिन में काम खत्म हो जाता है, और काम का शुरुआत ए करता है। यदि काम की शुरुआत बी करता तो काम 19 सही 5/6 दिन में खत्म हो जाता, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए और बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं, और काम की शुरुआत जब ए कर रहा है तो काम 19 दिन में खत्म हो जा रहा है, और जब काम की शुरुआत बी कर रहा है तो काम 19 सही 5/6 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ए काम कर रहा है, ए काम का शुरुआत कर रहा है तो काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है 19 दिन में, और जब काम की शुरुआत बी कर रहा है तो बी काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है 19 सही 5/6 दिन में। तो देखिए हम इस 19 को कैसे ब्रेक करेंगे, इस 19 को हम ब्रेक करेंगे 9 + 9 + का 1, और इस 19 सही 5/6 दिन को हम कैसे ब्रेक करेंगे 9 + 9 + 1 + 5/6। अब देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है कि अगर ए और बी 2 लोग हैं,
अगर काम का शुरुआत ए कर रहा है तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 19 दिन में। यानी पहले दिन ए आएगा, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से बराबर बराबर दिन उठा के दे देंगे। यानी 9 दिन ए कर लेगा, 9 दिन बी, 9 दिन ए करेगा, 9 दिन बी। यानी जब काम का शुरुआत ए करेगा तो 18वें दिन कौन आ रहा है? बी आ रहा है। उसके बाद 19वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। यानी यहां एक दिन ज्यादा ए करेगा काम। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि काम का शुरुआत अगर बी करे तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 19 सही 5/6 दिन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बराबर बराबर दिन को उठा के देंगे। यानी ए 9 दिन और बी 9 दिन। काम का शुरुआत किसने किया है? काम का शुरुआत यहाँ बी कर रहा है, तो 18वें दिन कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो फिर 19वें दिन कौन आएगा? बी आएगा। उसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी 5/6 दिन काम चला। यानी अगले बार अब कौन आएगा? 19 दिन के बाद 20वें दिन कौन आ जाएगा? बी आएगा, ए आएगा। यानी ए कितना दिन काम करेगा? 5/6 दिन। अब देखिए यहां से हमारा एफिशिएंसी कैसे निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से ए का जो है, ए बी का एक दिन के काम किसके बराबर हो जाएगा? ए के, अगर हम इस एक में से 5/6 माइनस कर लेंगे उसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि 9 दिन यहाँ भी हो रहा है, 9 दिन यहाँ, 9 दिन ये भी कर रहा है, 9 दिन ये भी कर रहा है। यानी यहाँ कितना दिन ज़्यादा कर रहा है? बी एक दिन ज़्यादा कर रहा है। और यहाँ ए जो है एक दिन ज़्यादा किया, यहाँ 5/6 दिन। यानी हम इस एक में से 5/6 माइनस करेंगे। यानी ए के एक माइनस 5/6 दिन के काम और बी के एक दिन के काम बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा ए और बी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। यानी ए का हम 1 माइनस 5/6 करेंगे और बी का एक दिन का काम। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a गुने 1/6 इक्वल टू बी गुने 1। यहाँ से a बटा b कितना निकल के आ जाएगा? 6/1। यानी a का इफिशियंसी जो है 6 यूनिट है, तो b का इफिशियंसी कितना हो गया? 1 यूनिट। अब देखिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए हमें a का इफिशियंसी पता चल गया, b का इफिशियंसी पता चल गया। जब काम का शुरुआत ए कर रहा था तो काम 19 दिन में खत्म हो रहा था, और वहां ए कितना दिन काम कर रहा है? 10 दिन। और बी कितना दिन काम कर रहा है? 9 दिन। यानी 10 दिन अगर ए काम कर रहा है 6 के इफिशियंसी से, यानी कितना काम करेगा? 60 यूनिट। और जो बी है 9 दिन काम कर रहा है 1 की इफिशियंसी से, यानी कितना काम कर रहा है? 9 दिन, 9 यूनिट। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 69। यानी यहां से हम कुल काम निकालेंगे। कुल काम कितना हो जाएगा? हम इस 10 में गुना करेंगे 6 से, प्लस का हम इस 9 में गुना करेंगे 1 से, 9 गुने 1, यानी हमारा टोटल वर्क आ गया 69 यूनिट। अब देखिए 69 यूनिट ए से कराना है और ए का इफिशियंसी कितना है? 6 यूनिट। जब ए काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा? 69 यूनिट कराना है और ए का इफिशियंसी कितना है? 6 यूनिट। यानी इतना दिन का समय लग जाएगा, 69/6 दिन का समय लग जाएगा। जब ए काम करेगा तो 69/6 दिन का समय लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए तथा बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं तथा 19 दिन में काम खत्म हो जाता है, और काम का शुरुआत ए करता है। यदि काम की शुरुआत बी करता तो काम 19 सही 5/6 दिन में खत्म हो जाता, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं, और हमें दिया हुआ था कि अगर काम का शुरुआत ए कर रहा है तो काम 19 दिन में खत्म हो जा रहा है, और काम की शुरुआत अगर बी कर रहा है तो काम 19 सही 5/6 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो हमें यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी निकालना था। देखिए हम ए और बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जब काम का शुरुआत ए कर रहा है तो काम कितना दिन में खत्म हो रहा है? 19 दिन में। हम इस 19 को ब्रेक करेंगे, 9 + 9 + 1 में ब्रेक करेंगे, और जब काम का शुरुआत बी कर रहा है तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 19 सही 5/6 दिन में। यानी इसे हम ब्रेक करेंगे 9 + 9 + 1 + 5/6। अब देखिए काम का शुरुआत जब ए करेगा तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन भी, ऐसे ऐसे करके आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बराबर बराबर दिन उठा के दे देंगे। यानी 9 दिन ए कर लिया, 9 दिन बी, यानी 18 दिन काम खत्म हो गया। 18वें दिन कौन आया होगा? जब काम ए स्टार्ट किया होगा तो बी आएगा। अब 19वें दिन कौन आ जाएगा? एक दिन और काम करवाना है, यानी 19वें दिन ए आ गया। अब देखिए यहाँ जो है काम का शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर बराबर दिन उठा के दोनों को दे देंगे। यहाँ से 9 दिन और 9 दिन दोनों ने काम कर लिया, 18 दिन काम खत्म हो गया। काम जब बी स्टार्ट करेगा तो 18वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। उसके बाद 19वें दिन कौन आएगा?
19वें दिन बी आएगा, बी ने एक दिन काम कर लिया, उसके बाद भी काम बाकी रह गया 5/6 दिन के लिए। अब 5/6 दिन के लिए कौन आएगा? 20वें दिन बी आएगा, ए आएगा, यानी ए ने कितना कर लिया? 5/6 दिन। अब देखिए यहाँ से इफिशियंसी हमारा कैसे निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए सबके पास 9 दिन 9 दिन 9 दिन है, लेकिन बी जो है यहाँ कितना दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है? 1 दिन। और ए जो है कितना एक्स्ट्रा काम कर रहा है? 1 - 5/6 करेंगे, यानी इतना एक्स्ट्रा काम कर रहा है। यानी ए का 1 - 5/6 दिन का काम किसके बराबर हो जाएगा? बी के 1 दिन के बराबर। हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए और बी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया 6/1, यानी ए का इफिशियंसी अगर 6 यूनिट है तो बी का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी पता चल गया, हम यहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं। जब काम 19 दिन में खत्म हो रहा था तो ए कितना दिन काम किया? 10 दिन। और बी कितना दिन काम किया? 9 दिन। यानी ए 10 दिन काम किया, अगर हम दिन में इफिशियंसी से गुना करेंगे तो हमारा वहाँ से वर्क यूनिट निकल के आ जाता है। तो देखिए ए कितना दिन काम किया? 10 दिन, और बी 9 दिन। ए का इफिशियंसी कितना है? 6 यूनिट, और बी का कितना है? 1 यूनिट। यहाँ से हमारा कुल काम निकल के आ गया 69 यूनिट। अब देखिए 69 यूनिट वर्क ए से कराना है, और ए का इफिशियंसी कितना है? 6 यूनिट, यानी ए कितना दिन में कर पाएगा? 69/6 दिन में कर पाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकते। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 लोग हैं, ए और बी और सी। अगर अलग अलग काम करते हैं तो ए 12 दिन में काम कर लेता है, बी 15 दिन में, और सी जो है 20 दिन में काम कर लेता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इस काम को खत्म करने में न्यूनतम समय कितना लगेगा, और हमें कंडीशन जो दिया हुआ है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते, और 2 लगातार दिन तक, यानी पहले दिन अगर ए और बी कर लिया तो दूसरे दिन ए और बी फिर से नहीं कर सकता, यानी 2 लगातार दिन तक समान युग्म काम नहीं कर सकते, तो वह न्यूनतम समय कितना लगेगा काम खत्म होने में। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें ए, बी और सी का जो दिन दिया हुआ है, हम इस दिन का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, यानी यहाँ से 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 15 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। यानी हम टोटल वर्क को 60 यूनिट मान लेते हैं, यानी टोटल जो वर्क है वो कितना है हमारा? 60 यूनिट है। 60 यूनिट वर्क को अगर ए करता है तो कितना समय ले रहा है? 12 दिन का। अगर बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 15 दिन का। अगर सी कर रहा है तो कितना का समय ले रहा है? अगर सी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 20 दिन का। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर 12 दिन में ए टोटल काम कर रहा है, टोटल हमने काम कितना मान लिया? 60 यूनिट। यानी ए जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। यानी यहाँ से ए का इफिशियंसी कितना पता चल गया कि 5 यूनिट है। और बी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर ले रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। यानी यहाँ से बी का इफिशियंसी कितना हो गया? 4 यूनिट। और जो सी है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। यहाँ से जो सी का इफिशियंसी है वो कितना हो गया? 3 यूनिट। अब देखिए ए का इफिशियंसी पता चल गया कि 5 यूनिट है, बी का इफिशियंसी कितना है? 4 यूनिट, और सी का इफिशियंसी कितना है? 3 यूनिट। और हमारा जो टोटल काम है वो कितना है? 60 यूनिट। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा। देखिए हमें सबसे से कम समय लगाना है, और हमें कंडीशन जो दिया हुआ है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते और 2 समान युग्म लगातार काम नहीं कर सकते। यानी हमने ए और बी को ले लिया तो अगले दिन ए और बी काम नहीं कर सकते, ए के साथ कोई और व्यक्ति होना चाहिए। तो देखिए हम ऐसा जोड़ा बनाते हैं कि जिसे ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करा सकते कम समय में। तो देखिए हम पहला जोड़ा ले लेते हैं ए और बी। अगर ए और बी को हम जोड़ा बना लेंगे तो ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 5 और 4 यानी 9 काम। हमने पहला जोड़ा ले लिया ए प्लस बी का, जो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 9 यूनिट काम कर पाएंगे। अब हम दूसरा जोड़ा कौन सा ले? अगर हम बी और सी का जोड़ा ले लेते हैं तो बी कितना काम करेगा? 4 यूनिट, और सी कितना करेगा? 3 यूनिट। यानी एक दिन में कितना होगा? 7 यूनिट। अगर हम ए और सी का जोड़ा ले लें तो ए कितना करेगा? 5 यूनिट, और सी कितना करेगा? 3 यूनिट। यानी काम कितना होगा? 8 यूनिट। तो बी और सी से ज़्यादा जो होगा ए और सी के जोड़ा से काम, तो हम दूसरा जोड़ा ले लेते हैं ए और सी का, क्योंकि हमें जो है न्यूनतम समय निकालना है। अगर ए और सी एक दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा? 5 यूनिट, और 3 8 यूनिट। अब देखिए यहाँ से
2 दिन में टोटल जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 यूनिट हो जाएगा। 2 दिन में जो टोटल काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। और हमें टोटल काम कितना करवाना है, टोटल जो काम करवाना है वो 60 यूनिट काम करवाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, 2 दिन है, हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड 3 से गुना कर लेते हैं। अगर हम दोनों साइड 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दिन, और ये कितना हो जाएगा, 17 × 51 यूनिट। देखिए 51 यूनिट काम हो गया और समय कितना लगा, 6 दिन, और हमें टोटल काम कितना कराना है, 60 यूनिट। यानी अब कितना बच गया काम, 9 यूनिट काम बच गया। देखिए जो छठा दिन होगा कौन सा जोड़ा आया होगा, A + C का जोड़ा आया होगा। तो जो 7वां दिन यानी अगले दिन कौन आएगा, A + B का जोड़ा आएगा। तो हमारा जो काम अब बाकी रह गया है कितना, 9 यूनिट, और A + B का अगर जोड़ा आएगा तो अगले दिन कितना काम कर जाएगा, 9 यूनिट। यानी एक दिन और समय लगेगा, कितना काम हो जाएगा, 9 यूनिट काम हो जाएगा। यानी टोटल 60 यूनिट काम होने में कितना समय लग गया, 7 दिन। हमारा न्यूनतम समय कितना निकल के आ गया, 7 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि A, B और C किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म 2 लगातार दिन में कार्य नहीं कर सकते। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि A, B और C अगर अलग अलग काम किसी काम को कर रहे हैं तो A 12 दिन में, B 15 दिन में और C जो है 20 दिन में कर लेता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा, और हमें जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ कि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकता, और समान युग्म यानी पहले दिन अगर A और B से हम काम करा लिए तो दूसरे दिन A और B नहीं आएगा, समान युग्म 2 लगातार दिन तक काम नहीं कर सकता। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिन दिया हुआ है कि A, B और C 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो हम इस दिन का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हमारा 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, 60। हम टोटल वर्क को मान लेंगे कि 60 यूनिट वर्क हमें कराना है। अब देखिए A जो है 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 दिन का। B जो है 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 15 दिन का। और C जो है 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिन का। यानी A 12 दिन में अगर 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। यहाँ से A का इफिशियंसी निकल के आ गया कि 5 यूनिट। और B जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। यहाँ से B का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया, 4 यूनिट। और जो C है 20 दिन में अगर 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 3 यूनिट। यहाँ से C का इफिशियंसी हमें पता चल गया कि 3 यूनिट है। अब देखिए हमें 2 जोड़ा बनाना था, और हमें इस प्रकार जोड़ा बनाना था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके न्यूनतम समय में, कम से कम समय में। तो देखिए यहाँ A का इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद B का, उसके बाद C का। तो हम पहला जोड़ा लेंगे A और B का, यानी A और B का अगर हम जोड़ा लेंगे तो एक दिन में कितना काम हो सकता है, 9 यूनिट। अब देखिए हमें दूसरा जोड़ा फिर लेना था। दूसरा जोड़ा हम कौन सा ले, अगर हम B और C का जोड़ा लेते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, B का इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट, और C का कितना है, 3 यूनिट। यानी एक दिन में 7 यूनिट ही काम हो सकता। तो हम दूसरा जोड़ा कौन सा लें कि 7 यूनिट से ज़्यादा काम हो। तो अगर हम दूसरा जोड़ा A और C का ले लें तो A 5 यूनिट वर्क करेगा, C कितना करेगा, 3 यूनिट। अगर हम A और C का ले लेते हैं तो 8 यूनिट काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 जोड़ा हो गया जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो पहला जोड़ा हो गया A और B का, और दूसरा जोड़ा हो गया A और C का। यानी A और B पहले दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 9 यूनिट। दूसरे दिन A और C काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 8 यूनिट। यानी 2 दिन में काम कितना हो गया, 17 यूनिट, और हमें काम कितना कराना है, 60 यूनिट। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से गुना कर लेते हैं। अगर हम दोनों साइड 3 से गुना करेंगे तो यहाँ जो हो गया 17 यूनिट, इस साइड कितना हो गया, 6 दिन। यानी 6 दिन में 17 यूनिट काम हो गया। देखिए छठा दिन कौन आया होगा, पहले दिन अगर A + B आ रहा है तो छठा दिन कौन आएगा, छठा दिन जो है A + C आएगा। अब देखिए छठा दिन A + C आ गया, और काम कितना हो गया, 51 यूनिट हो गया, और टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। यानी 9 यूनिट काम बाकी रह गया। अब देखिए अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन A + B आएगा, और काम कितना है, 9 यूनिट, और एक दिन में कितना काम कर दे रहा है, A + B 9 यूनिट। यानी अगले एक दिन में काम जो है 9 यूनिट जो शेष था वो A और B मिल के पूरा कर देगा। अब देखिए 60 यूनिट काम टोटल हमें कितना समय लगा, 7 दिन। यानी अगर हम 2 जोड़ा A + B का और A + C का अगर हम रखेंगे तो न्यूनतम दिन हमारा कितना लग जाएगा,
टोटल काम खत्म होने में 7 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 7 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि आशा तथा सुधा किसी काम को मिलकर 20 दिन में खत्म करती है। यदि आशा अकेले आधा काम करती तथा सुधा बाकी आधा काम करती तो पूरा काम 45 दिन में खत्म हो जाता। तो आशा अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगी? और हमें कंडीशन जो दिया हुआ है कि यदि सुधा जो है आशा से अधिक कुशल है, यानी सुधा आशा से अधिक कुशल है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम कुछ वर्क यूनिट मान लेते हैं और वर्क यूनिट को हम 20 के मल्टीपल मान लेते हैं। यानी हम यहाँ से वर्क यूनिट मान लेते हैं कि 60 यूनिट वर्क कराना है। हमने वर्क यूनिट कितना मान लिया? 60 यूनिट। अब देखिए आशा और सुधा दोनों मिलके अगर कर रहे हैं 60 यूनिट वर्क, तो कितना का समय लग रहा है? आशा प्लस कौन मिल रहा है? सुधा। अगर दोनों मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 20 दिन का। देखिए 20 दिन में आशा और सुधा मिलके अगर 60 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे? 3 यूनिट। यानी यहाँ से आशा और सुधा का जो इफिशियंसी है वो कितना निकल के आ गया? 3 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुधा जो है, सुधा आशा से अधिक कुशल है, यानी आशा से अधिक सुधा कुशल है। हम इस 3 को ब्रेक करेंगे, आशा और सुधा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुधा जो है आशा से अधिक कुशल है, तो हम जो है सुधा और आशा के लिए यहाँ से अगर हमारा सुधा और आशा का टोटल इफिशियंसी अगर 3 यूनिट है तो हम इसे ब्रेक करेंगे। हमने यहाँ मान लिया कि जो आशा का इफिशियंसी 1 यूनिट है तो सुधा का कितना है? 2 यूनिट। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुधा जो है आशा से अधिक कुशल है, तो सुधा का अगर इफिशियंसी 2 यूनिट है तो आशा का कितना हो गया? 1 यूनिट। अब हम इस इफिशियंसी को प्रूव करेंगे कि हमारा इफिशियंसी सही है या गलत है। देखिए इसे प्रूव करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया कि अगर आधा काम सुधा कर रही है और आधा काम आशा कर रही है, टोटल काम हमने कितना मान लिया? 60 यूनिट। आधा आशा करेगी और आधा कौन करेगी? आधा आशा और आधा सुधा करेगी, तो 45 दिन का समय लग रहा है। यानी हम इस 60 यूनिट वर्क को तोड़ेंगे आधा आधा में, यानी 30 यूनिट आशा से करवाना है और 30 यूनिट सुधा से। देखिए आशा का जो है इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 30 यूनिट वर्क करेगी तो कितना समय लग जाएगा? 30 दिन का। और जो है सुधा जो है 30 यूनिट वर्क करेगी 2 के इफिशियंसी से, यानी कितना समय लग जाएगा? 15 दिन का। 15 दिन का, यानी अगर आधा आधा दोनों करेंगे तो कितना समय लग जाएगा? 45 दिन। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आधा काम आशा कर रही है और आधा काम सुधा कर रही है तो कितना समय लग रहा है? 45 दिन। यानी यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि आशा का इफिशियंसी 1 यूनिट है और सुधा का इफिशियंसी कितना है? 2 यूनिट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर आशा अकेले काम करे तो कितना समय लगेगा? वर्क हमारा कितना दिया हुआ है? 60 यूनिट। और आशा का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट। यानी अगर आशा अकेले करेगी, अगर आशा अकेले करेगी, आशा अकेले करे तो कितना समय लग जाएगा? हमें टोटल काम कितना करवाना है? 60 यूनिट। और इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट। यानी ये कितना हो गया? 60 दिन। आशा अगर अकेले करेगी तो कितना समय लग जाएगा? 60 दिन लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आशा तथा सुधा किसी काम को मिलके 20 दिन में खत्म करती है। यदि आशा अकेले आधा काम करती है तथा सुधा बाकी आधा काम करती है तो पूरा काम 45 दिन में खत्म हो जाता है। तो आशा अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगी? और हमें कंडीशन दिया हुआ था कि सुधा, यदि सुधा आशा से अधिक कुशल है, तो हमारा कंडीशन क्या था कि जो सुधा है आशा से अधिक कुशल है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ वर्क यूनिट मान लेंगे। हम वर्क यूनिट को इस 20 के मल्टीपल मानेंगे। हमने मान लिया कि वर्क यूनिट कितना है? 60 यूनिट। अगर 60 यूनिट काम हम आशा और सुधा से करवाते हैं तो कितना समय लग रहा है? 20 दिन का समय लग रहा है। 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम आशा और सुधा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे? 3। यानी यहाँ से आशा और सुधा का जो इफिशियंसी है हमारा टोटल कितना निकल के आ गया? 3 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि सुधा जो है आशा से अधिक कुशल है, तो हम इस 3 को ब्रेक करेंगे 1 और 2 में। हमने मान लिया कि जो सुधा का इफिशियंसी 2 है और आशा का 1 है। अब हम इस इफिशियंसी को प्रूव करेंगे कि सही है या नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आधा काम आशा कर रही है और आधा काम सुधा कर रही है तो जो टोटल समय लग रहा है पूरा काम खत्म होने में 45 दिन लग रहा है। तो इस इफिशियंसी के साथ अगर आशा करेगी, ये जो टोटल हमारा वर्क है कितना है? 60 यूनिट। यानी आधा आधा में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 यूनिट और 30 यूनिट।
अगर 30 यूनिट वर्क आशा अगर 1 की इफिशियंसी से करेगी तो कितना समय लग जाएगा, 30 दिन का। और सुधा जो है, सुधा अगर 2 के इफिशियंसी से अगर 30 यूनिट काम करेगी तो कितना समय लग जाएगा, 15 दिन। यानी इस काम को खत्म होने में टोटल समय कितना लग गया, 45 दिन, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी यहाँ से हमारा ये इफिशियंसी यानी जो क्षमता है वो प्रूफ हो गया। अब देखिए आशा का क्षमता हमें पता चल गया कि 1 यूनिट है, और सुधा का क्षमता कितना है, 2 यूनिट, और टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 यूनिट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर आशा अकेले काम को करेगी तो कितना समय लगेगा। हमें टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, और आशा का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट के साथ, 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर आशा 60 यूनिट काम करेगी तो कितना समय लग जाएगा, 60 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।